मैं कुछ देर से ये देख रहा हूँ कि अनाउंसर जो है वो मजमून करीम और सामीन के दरमियान एक राब्ता होता है और उसके लिए जरूरी है कि सामीन के जज्बात का लिहाज करे, लेकिन मैं आप हजरात के जज्बात का लिहाज न करते हुए अपनी इज्जत व आबरू के खतरे में नहीं डालना चाहता। इसलिए मैं कुछ देर से देख रहा हूँ कि आपकी निगाहें उठती कहाँ से हैं और कहाँ जाके रुक जाती हैं। गोया कि आप ज़ुबान हाथ से कह रहे हैं कि जो दिल की दवा है वो दवा क्यों नहीं देते, जो दिल की दवा है वो दवा क्यों नहीं देते, चारा करो इनको बुला क्यों नहीं देते। मेरी मुराद मुनाज़िर इस्लाम कातई बिदअत हजरत मौलाना ताहिर हुसैन साहब क़यामी दामत बरकत उनकी ज़ात गिरामी से है। हजरत आप हजरात के सामने तशरीफ़ फरमा है, आप हजरात उनके बयान को सुने और अमल की नीयत से सुने और हजरत की दुआ ही पर जलसे का इख्तिताम होगा। आप हजरात हजरत के बयान को गौर से सुने। उसको ला करके रखो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله إلى كافة الناس هاديا وبشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فالصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه دائما تسليما كثيرا أما بعد عن ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عصابتان من أمتي حرمه الله على النار أو قال حررهما الله من النار أو قال أحرزهما الله من النار عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى ابن مريم عليهما الصلاة والسلام. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
लिअली इज़हब वज़रिब उनुक़हु फ़अताहु अली फ़इज़ा हुवा फ़ी रक़ीइन यतरद्ददु फ़ीहा फ़क़ाल लहू अली उख़रुज फ़नावलहु यदहु फ़अख़रजहु फ़इज़ा हुवा मजबूबुन लैस लहू ज़करुन फ़कफ़्फ़ अली अन्हु सुम्मा अतन नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़ाल या रसूलल्लाह इन्नहु लमजबूबुन मा लहू ज़करुन औ कमा क़ाल। हज़रात उलमाए किराम, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, अजीजों और पर्दे से सुनने वाली माओ बहनों, आज का ये अजीमुश्शान नूरानी इजलास, जिसमें बड़ी तादाद में अहले इल्म, दानिश्वर, खवास और अवाम दूर नजदीक से तशरीफ फरमा हैं, ये इजलास बहुत नाखुशगवार हालात में तय किया गया है और इसके लिए मुझे आप हज़रात की खिदमत में हाजिरी की सआदत बख्शी गई है। इस वक्त मैंने दो हदीसों को आप हज़रात की खिदमत में नकल किया है और उन्हीं दो हदीसों की रोशनी में चंद बातें अर्ज करने जा रहा हूं, इस उम्मीद पर कि आप तवज्जो से समाअत फरमाएंगे। कोई गुफ्तगू शुरू करने से पहले मुनासिब मालूम होता है कि मजमे को मुरतब कर लिया जाए। ये जो सामने अगली नशिस्तों पर बच्चे बैठ गए हैं, छोटे बच्चे, इन बच्चों से गुजारिश है कि अपने बड़ों के लिए आगे की जगह खाली कर दें और अपनी जगह कहीं दाएं बाएं या पीछे बना लें। बच्चे लोग सामने से बिल्कुल जगह खाली करें और अपने बड़ों के लिए जगह छोड़ दें। दाहिनी तरफ चले, दाहिनी तरफ जाओ, दाहिनी तरफ, इधर निकल जाओ। ये छोटे छोटे बच्चे बेचारे जोश में पहले पहुंच जाते हैं और जोश में पहले पहुंचने के बाद जब मैदान इन्हें खाली मिलता है तो अगली जगहों पर कब्जा जमा लेते हैं, क्योंकि यह उम्र जोश में होती है, होश भी नहीं होती है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जोश में और होश में अल्लाह वास्ते का बैर रखा है। जहां जोश ज्यादा होता है, होश का फुकदान होता है या होश कम होता है, और जहां होश की मिकदार ज्यादा होती है उसी तनासुब से जोश कम होता है। होश और जोश में बैर है, ये दोनों जमा नहीं होते। शाज़ नादिर कहीं जमा हो जावे तो हो जावे, उमूमी तौर पर दोनों इकट्ठे नहीं होते। जोश जहां ज्यादा देखिए समझ जाइए कि ये होश वाले लोग नहीं हैं, और जहां होश ज्यादा देखिए समझ जाइए कि ये जोश वाले नहीं। छोटे बच्चे बेचारे अकल शऊर तो होता नहीं है, जोश ही जोश होता है। माइक की खनखनाहट जहां सुनी दौड़े चले आए।
और सबसे पहले आए तो जगह सारी खाली मिली, अगली नशिस्तों पर कब्जा जमा लिया। इनके वालिद बुजुर्गवार माइक की खनखनाहट पर नहीं चलेंगे, वो इंतजार में रहेंगे कि फला मौलाना साहब कब बैठते हैं। जब मौलाना की आवाज सुनेंगे तब वो तशरीफ लाएंगे। और फिर उनके वालिद बुजुर्गवार वो तो ज्यादा ही होशमंद होते हैं, इसलिए वो इंतजार में रहते हैं कि मिठाई कब तकसीम होगी, दुआ कब होगी। वो बिल्कुल लास्ट में आएंगे। अल्लाह ने भेजा था सबसे पहले दादा को, उसके बाद भेजा था बाबा को, और तब भेजा था तीसरे नंबर पर पोते को। लेकिन अल्लाह और रसूल की बारगाह में सबसे पहले हाजिर हुआ पोता, उसके बाद आए बाबा, और सबसे पीछे आए दादा। जिस तरतीब से अल्लाह ने भेजा उस तरतीब से नहीं आए। क्यों? पोते में जोश ज्यादा है, पहले पहुंच गया। होश बिल्कुल नहीं है। बाबा जान में थोड़ा होश है, वो पोते इतने बेहोश नहीं है। तो दूसरे नंबर पर वो आए। और दादा जान में तो नाम को भी जोश नहीं है, वो तो सरापा होश ही होश है। तो वो कब चले? जब मिठाई लेने का टाइम हुआ, दुआ करने का टाइम। आपके यहाँ प्राइमरी स्कूल होगा? नहीं है, जलालपुर में प्राइमरी स्कूल नहीं है, एक भी नहीं है। प्राइमरी स्कूल में जो मखलूक होती है वो इल्म और होश वाली नहीं होती है, सिर्फ जोश ही जोश। तो प्राइमरी स्कूल में आप जाएंगे तो इतना शोर शराबा, इतने नारे कि आवाज भी कान में सुनाई नहीं देगी। क्यों? यहाँ जोश वाले हैं, होश वाले नहीं हैं। यहाँ बेइल्मों का काफिला है, इल्म वाले नहीं है। थोड़ा सा आप जरा ऊपर उठें और मिडिल स्कूल का जायजा लें। मिडिल स्कूल में जाएंगे तो उतने नारे, उतने शोर शराबे नहीं मिलेंगे जितने प्राइमरी में मिले थे। क्यों? अब थोड़ा इनमें होश आ गया है तो जोश घट गया, जोश में कमी आ गई। थोड़ा और उम्र आगे बढ़ेगी और इल्म तरक्की करेगा। हाई स्कूल में जाएं आप, हाई स्कूल का जायजा लेंगे तो वहां मिडिल इतना भी शोर शराबा नहीं मिलेगा। प्राइमरी इतना तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। क्यों? अब इनमें ज्यादा होश आ रहा है तो जोश की मिकदार घट रही है। और किसी कॉलेज का आप जायजा लें, किसी यूनिवर्सिटी के क्लास को आप देखें, बाहर से खड़े आप रहेंगे तो पता नहीं चलेगा कि अंदर में जिंदा बैठे हैं कि मुर्दा बैठे हैं। पता ये चला कि जैसे जैसे होश बढ़ता है जोश घटता है, जैसे जैसे इल्म तरक्की करता है जोश रवाना हो जाता है, रुखसत हो जाता है। घड़े में अगर थोड़ा पानी होगा और आप उसे लेकर चलेंगे तो हड़र गड़र करेगा, ऐसा ऐसा नारा लगाएगा कि कभी आपने सुना भी नहीं होगा। नारे रिसालत भी, नारे गौसियत भी, नारे खाजगियत भी, सारे किस्म के नारे खाली घड़े में। अगर वही घड़ा लबालब हो कोई नारा सुनाई देगा। इससे पता चलता है कि ये जितने नारे वाले हैं ये खाली खूली लोग हैं। जोश इस बात की अलामत है कि होश की कमी है। जो सर्फ के खाली है सदा देता, खाली बर्तन से आवाज निकलती है, लबालब भरे हुए बर्तन से कोई आवाज नहीं उठती है।
मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इन बच्चों को क्या कहा जाए? अब तो बड़े बड़े इमामे पगड़ी वाले बच्चे से भी गए गुजरे हो गए। उनको होश नहीं रहता है कि हम कहाँ हैं, क्या बोल रहे हैं, बस जोश में बावले हो रहे हैं। जो जुबान पर आया बोल दिया। मेरे दोस्तों, हम लोग होश वाले हैं, हम लोग कान नहीं धरते हैं। कुत्ता भौंकता रहता है, हाथी जाता रहता है। अब उसका नतीजा ये हुआ कि ये जो मखलूक है सादा लौ, वो समझती है कि बाप रे, अब इतना चैलेंज किया और कोई जवाब नहीं मिला, इसका मतलब दाल में काला है, कुछ न कुछ है। अरे आदमी इसलिए नहीं बोलता है कि वो तो नादान बच्चा है। वो एक नौजवान को, एक पहलवान को दावत दे रहा है कि आ जाओ मैदान में, तो इस नादान बच्चे के ताल ठोकने पर इस जवान को आ जाना चाहिए अखाड़े में। वो नादान जो कर रहा है उसकी वही औकात है। लेकिन जब आदमी देखता है पानी सर से ऊंचा हो रहा है, बेऐब को लोग ऐबदार समझने लगे हैं, और जो ऐब से भरा हुआ है उसको लोग बेऐब समझने लगे हैं। क्यों? उनका अमामा पगड़ी देखकर समझते हैं कि ये जिब्राइल अमीन के खलेरे मलेरे हैं। बेचारे अवाम को क्या मालूम है कि ये पगड़ी किसके सर पर बंधी हुई है? ये वो सर है कि जिसमें खोपड़ा ही नजारत है। ये अवाम समझ नहीं पाते औकात को, ये समझ नहीं पाते कि ये बच्चा ताल ठोक रहा है, तो समझदार का काम नहीं है कि इससे जुड़ जाए। जब इंतहाई मजबूरी होती है तो आदमी को ऐसा फरीजा अंजाम देना पड़ता है। ये खुशगवार फरीजा नहीं है। ना चाहते हुए भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। आज आपका ये जलसा उन्हीं हालात में और उसी माहौल में बार बार सुनते सुनते लोग समझने लगे कि बहुत बड़ा पहलवान है। तो उन पहलवान साहब को अपनी औकात मालूम हो जाएगी। बेवकूफ बनाने के लिए 5 लाख रुपए का चैलेंज कर दिया। बताओ 5 लाख रुपया किसके पास जमा है? वो 5 लाख रुपया किसी के पास जमा करके गए हैं, तीसरे के पास, जो न मेरा आदमी हो न आपका हो, तीसरे के पास 5 लाख रुपया जमा कर दो और उसके बाद हम भी आ जाते हैं, तुम भी आ जाओ, मेरे किस्मत का होगा तो हम हासिल कर लेंगे और तुम्हारे किस्मत का होगा तुम्हें वापस मिल जाएगा। पैसा तो आपने ही पास रखा, वो भी पता नहीं था या नहीं था, और कौम को उल्लू बना दिया। जाहिर समझ रहे तो 5 लाख रुपए का चैलेंज कर दिया। जब पैसा तीसरे के हाथ में जमा ही नहीं करना है, अपने ही पास रखना है, तो ऐसे तो 10 लाख का हम भी चैलेंज कर सकते हैं। अगर वाकई चैलेंज में सच्चे हो, ताहिर हुसैन भाग नहीं गया है, जलालपुर में आ गया, चैलेंज यहां किया। अब बताओ 5 लाख रुपया किसके पास है जमा? अगर जमा नहीं किया है तो मौलवी साहब से कहो कि जमा कर दो। ताहिर हुसैन भी तैयार है, तुम तो चैलेंज ही करके गए हो, और इसी जलालपुर में देख लो तमाशा। पैसा हमें मिलता है या पैसा उन्हें वापस मिलता है? लेकिन क़यामत तो आ सकती है, पैसा किसी तीसरे के हाथ में नहीं जा सकता।
नहीं आएगा। ये सब टैक्टिस समझना चाहिए, ये सब टैक्टिस है। दवा बेचने वाला आता है, ऐलान करता मेरे पास 2 मुंह वाला सांप है। अब सब लोग जमा हो गए, मजमा अच्छा खासा इकट्ठा हो गया। अब उसने दवा का एडवर्टाइज शुरू किया, मेरे पास ऐसी दवा है, बूढ़ा खाए जवान हो जाएगा, जवान खाए नौजवान हो जाएगा, नौजवान खाए पहलवान हो जाएगा। लोग इंतजार में, 2 मुंह वाला सांप कहाँ है, वो लोग दिखाओ। तो कहने पहले दवा खरीदो। वो तो बिजनेस माइंड है, उसको कौन को फरेब देना है, धोखा देना। जो बेचारे ध्यान नहीं रखते, इल्म नहीं रखते, उनको बेवकूफ बनाने की ये सब टैक्टिस है। ये काम हम लोग नहीं करते, हमारी तरफ से कभी इब्तिदा नहीं होती है। हम लोग चैलेंज नहीं करते। अल्लाह के नबी आए थे, कई लाख रुपए का चैलेंज किया था। ये सब नबियों का तरीका है। ख्वाजा अजमेरी इंडिया में आए थे, 6 लाख रुपए का चैलेंज किया था। ये सब नबियों का तरीका नहीं है, वलियों का तरीका नहीं है। उनके पास सच्चाई होती है, सच्चाई को किसी चैलेंज की जरूरत नहीं है। उसमें खुद ऐसी कशिश है कि जो भी अक्ल से दिमाग से काम लेगा वो सच्चाई की तरफ खींचेगा, सच्चाई की तरफ आएगा। चैलेंज की जरूरत नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चैलेंज नहीं किया कि इतने लाख रुपए में देता हूं। अल्लाह के नबी ने उंगली उठा के इशारा कर दिया, चांद 2 टुकड़े हो गया। देखने वालों ने देखा, लेकिन जिसने फरमाइश किया था वो कहने लगा कि तो जादू है। अल्लाह के नबी ने अबू जहल, अबू लहब को चैलेंज किया था, इतने लाख रुपए ले जाओ। ये लाख वाक का ये बखेड़ा सिर्फ इसलिए है कि जाहिल समझे कि वाह रे मौलाना कमाल कर दिया, इतना चैलेंज कर दिया। 5 लाख तो बड़ी बात है, 1 लाख नहीं जमा कर पाएंगे। मैं सिर्फ इतना ही कहता हूं कि तुम 5 लाख रुपए किसी तीसरे के पास जमा कर दो और किसी तीसरे को हकम और सालिस मान लो। तुमको जितना कहना है तुम कह लो और हमको जितना कहना है हमको भी कहने दो। वो तीसरा जो जजमेंट दे देगा उसको 5 लाख मिल जाएगा। तुम्हारे हक में जजमेंट देगा तुम्हें वापस, हमारे हक में जजमेंट देगा हमें मिल जाएगा। लेकिन पैसा तुम्हारे हाथ में रहे तो मुझे कभी मिलने वाला है पैसा, मुझे तो कभी मिलेगा नहीं। पता नहीं वो पैसा था भी या स्टेज पर इतना बड़ा खुला हुआ झूठ बोलकर बोलने वाला चला गया। मेरे दोस्तों, हम लोगों का ये काम नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने हमें ये नहीं सिखाया। ये तरीका न सहाबा का था, न औलिया का था, न अंबिया का था। उनका तरीका था सच्चाई के लिए उनका अमल, उनकी जिंदगी खुली किताब थी, उनका कैरेक्टर खुली किताब थी। उनके पास मौजूदात थे, दलाइल थे। देखने वालों ने देखा, सुनने वालों ने सुना, समझने वालों ने समझा। आज 1, कल 2, परसों 3, इस तरह से लोग बढ़ते चले गए। ये भी बेचारे परेशान हैं कि हम घटते जा रहे हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। बहुत परेशानी लिए हुए हैं। सोचिए, कहते हैं जन्नती के पीछे जहन्नमी की नमाज नहीं होती है। देवबंदी लोग जहन्नमी हैं, ये लोग जन्नती। ठीक है, चलो तुमने जो कायदा बताया उसी कायदे के हिसाब से देख लो। हरम शरीफ में, मक्के मदीने में हज के लिए सारे दुनिया के मुसलमान आए हुए।
जहन्नमी की नमाज नहीं होगी जन्नती के पीछे, रजा खानी की नमाज नहीं होती। इनके मौलवी लोग कहते हैं नमाज वहां जमात से मत पढ़ना, क्यों इमाम वहाबी है। अरे जहन्नमी की नहीं होती थी जन्नती के पीछे, तो क्या तुम यहां आके जहन्नमी हो गए? वहां पर अल्लाह के नबी आराम फरमा रहे हैं और जिंदा लेटे हुए हैं, और फिर नबी मुख्तार कुल भी है, पावर भी सब उन्हीं के हाथ में है। अपनी मस्जिद, अपना मुसल्ला, अपना घर, अपना दर अल्लाह के नबी ने दे दिया काफिरों को। अल्लाह के नबी में कोई पावर नहीं है, उनको तो चाहिए था कि खून कर देते बरेली शरीफ। असली मुहिब्बे रसूल आशिक तो आप हैं, आप आ जाइए, इन काफिरों को खदेड़ देते हैं। नहीं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ने दिया है, वही मुख्तार कुल है, तो अपने इख्तियार से उनको इमाम बना दिया है। तो जहां नबी मौजूद है वहां के इमाम के पीछे जो जन्नती मकाम है, वहां सारी दुनिया से आने वाले एक से एक आलिम, एक से एक मुफ्ती, एक से एक गौस, एक से एक कुतुब, एक से एक अब्दाल, सब लोग एक साथ नमाज पढ़ रहे हैं। अब हम नहीं कहते, हमको कहने की जरूरत नहीं है, जहन्नमी की नमाज नहीं होगी। तुम्हारा ही फतवा है ना, तो मालूम हुआ कि मक्के मदीने में नबी के नजर में तुम जहन्नमी हो। नमाज नहीं होती है तुम्हारी, हमारी नमाज तो तुम्हारे पीछे भी हो जाती है, क्योंकि हम लोग काफिर बनाने वाले तो है नहीं। हम लोग तो काफिर को मुसलमान बनाने वाले। हमने नबी से यही सीखा, सहाबा से यही सीखा, वलियों से, अल्लाह के महबूबों से यही सीखा। किसी वली ने एक मुसलमान को काफिर बनाया? हजारों काफिर को मुसलमान बनाया। नबियों का तरीका था काफिरों को मुसलमान बनाना, जहन्नमियों को जन्नती बनाना, गुमराहों को हिदायत के रास्ते पर लाना। सहाबा ने इसी तरह मेहनत की। सारी दुनिया में तो काफिर ही काफिर थे। सहाबा जिधर गए ईमान की बहार लेकर चले गए, कुफ्र घटता गया, ईमान बढ़ता गया। और इंडिया में, हमारे हिंदुस्तान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैहि हिंदल वली तशरीफ लाए, तो तारीख हमें बताती है 90 लाख काफिरों ने उनके हाथ पर ईमान कबूल किया। 90 लाख काफिरों को मुसलमान बना दिया। मौलवी साहब तुम बताओ तो, पूरी तारीख में तुमने एक काफिर को भी मुसलमान बनाया? तुम्हारा काम क्या है? मुसलमानों को काफिर बनाना। मौलवी साहब ऐलान करते हम साबित कर देंगे मौलाना नानवी काफिर, हम साबित करते हैं मौलाना अशरफ अली थानवी काफिर, और पीछे से लोग कहते हैं नारे तकबीर। ओहो, जैसी रूह ऐसा फरिश्ता। अरे उल्लू के पट्टे, एक काफिर को मुसलमान बनाए हो तो ऐलान करो। काफिरों को मुसलमान कौन बनाते हैं? हम लोग बनाते हैं, तबलीगी जमात वाले बनाते हैं, हम देवबंदी लोग बनाते हैं, जमात इस्लामी वाले बनाते हैं, गैर मुक़ल्लिदीन बनाते हैं। काफिरों को मुसलमान बनाना हमारा काम है, जो नबियों वाला काम था, जो सहाबा का काम था, जो वलियों का काम था। और तुम क्या करते हो? मुसलमान को काफिर बना, उल्टी गंगा बहा रहे हैं। और उसके बाद कहते हैं नहीं छोड़ेंगे दामन। ओहो, जैसे दामन पकड़ लिया है। कमाल है, बेहयाई की भी कोई हद होती है, पकड़ा है ही नहीं। लोगों को कह रहे नहीं छोड़ेंगे, जानते नहीं छोड़ेंगे का मतलब क्या है?
इनको बड़ी हिसाब किताब से ये टैक्टिस से बात करते हैं। ये समझ रहे हैं बेचारे आवाम कि कोई चीज पकड़े हुए हैं जिसके बारे में कह रहे हैं नहीं छोड़ेंगे। ये बात नहीं है। औलिया अंबिया का दामन ये पकड़े हुए नहीं है, नहीं छोड़ेंगे। ये बहुत खतरनाक जुमला है। इनको नबियों से, वलियों से, सहाबा से अदावत है, दुश्मनी है। और एक दुश्मन को धमकी देता है तुमको किसी हाल में। ये जब कहते गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो गौस और ख्वाजा को धमकी दे रहे हैं ये दुश्मन कि तुमको किसी हाल में चलने, तुम्हारे दामन में है काफिर को मुसलमान बनाना, हम नहीं छोड़ेंगे। हम तो मुसलमान को काफिर बना के, ये है असल टैक्टिस। दो नौजवान एक चौराहे पर बहस कर रहे थे, झगड़ा हो रहा था दोनों में। एक कह रहा था किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे, हम तलाक देंगे ही नहीं किसी भी हाल में। दूसरा कह रहा था कि तुमको ये बोलने का हक नहीं है, तुम क्या बोल रहे हो, समझ कर बोल रहे हो, ऐसे मत बोलो। मगर जरूर बोलेंगे। वो कहते तुम जरूर बोलोगे, तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुमको जरा भी अकल नहीं है। इतने में कोई बुजुर्ग उस रास्ते से गुजर रहे थे, तो दोनों नौजवान ने कहा कि देखो झगड़ा बहस मत करो, ये बुजुर्ग के पास अपना मसला रखो, जो फैसला कर देंगे मानोगे। तो दोनों तैयार हो गए कि हाँ मानेंगे। अगर वो कह देंगे कि ऐसे न बोलो तो मैं नहीं बोलूंगा, और वो कह देंगे कि ठीक बोल रहे हो तो मैं बार बार बोलूंगा। कहा बहुत वो करीब आ जाए तो इनको रोको। वो बुजुर्ग जब बिल्कुल करीब आ गए तो दोनों ने उनको रोका, हजरत जरा हम लोगों का झगड़ा तय कर दी। क्या झगड़ा? तो एक ने कहा कि देखिए ये कहता है मैं नहीं छोड़ूंगा, किसी हाल में तलाक नहीं दूंगा, और मैं इससे कह रहा हूं कि तुमको ऐसा बोलने का हक ही नहीं है, तुम गलत बोल रहे हो, तुम ऐसे मत बोलो। तो ये मानता नहीं है। कहा कि नहीं मानता है, और आप ऐसे क्यों कहते हैं? ये कहता है मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तलाक नहीं दूंगा। कहा हुजूर इससे पूछिए शादी हुई है इसकी? तो हजरत ने पूछा कि भाई तुम्हारी शादी हो गई है? उसने कहा कि नहीं मेरी शादी नहीं है। कहा फिर किसको धमकी दे रहा, तलाक नहीं दूंगा? कहा इसकी बीवी को। अरे इसकी बीवी को तुम कौन तलाक देने वाला? निकाह करके ये लाया है, तुम कौन धमकाने वाला कि नहीं छोड़ूंगा, तलाक नहीं दूंगा? कहने लगा हुजूर लोग सुनेंगे तो समझेंगे कि ये भी बीवी वाला है। वही हाल है इनका। गौस का, ख्वाजा का, नबी का, वली का दामन मेरे हाथ में है, पकड़ा हमने, और ये कहते नहीं छोड़ेंगे। पहले पकड़ा जाता है कि पहले छोड़ा जाता है? बताओ, तुमने गौस का, ख्वाजा का, वली का, सहाबा का, नबी का दामन पकड़ा है? ईमानदारी से बताओ कितना बड़ा फराड और कितना बड़ा धोखा दिया आपको मौली साहब ने। मौली साहब कहते हैं 1857 से पहले हम ही थे, दुनिया में कोई नहीं था, न देवबंदी थे, न गैर मुकल्लिद थे, न सल्फी थे। 1857 से पहले ये थे। कितने खूबसूरत हैं, सोचो। उनकी उम्र ज्यादा है कि मेरी उम्र ज्यादा है? उनको इतना भी नहीं मालूम कि पहले से ताहिर हुसैन है, हम तो बाद में आए। 1857 के पहले कहां थे आप? हमको तो कहीं नजर नहीं आए। कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर गुंबद बनाया 700 साल पहले,
तो 700 से चला है, 700 साल से इस्लाम चला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना 700 साल पहले था, सहाबा का जमाना 700 साल पहले था। कि 7 में और 7 मिलाओगे, 8 मिलाओगे, 1500 साल पहले अल्लाह के नबी का जमाना था, सहाबा का जमाना था। अब तुम हदीस सुना रहे हो कि अल्लाह के नबी ने कहा है कि बनी इसराइल 72 फिरके में बट गए थे और मेरी उम्मत 73 में बटेगी। 73 फिरके जब हो जाएंगे तो कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा, एक को छोड़कर बाकी सब जहन्नमी। 72 जहन्नमी होंगे, एक जन्नती होगा। जन्नती कौन होगा? मा अना अलैहि व अस्हाबी, वो जन्नती होगा जो मेरे रास्ते पर और मेरे सहाबा के रास्ते पर था। तो आज से 100 साल पीछे हम जाएं तो नबी का जमाना था कि सहाबा का था? इतना भी मौली साहब को हिसाब नहीं मालूम। 700 साल पीछे जाओगे तो नबी का जमाना मिलेगा, नबी का जमाना 1500 साल पीछे मिलेगा, सहाबी का जमाना 700 साल पीछे मिलेगा, 1400 साल पीछे मिलेगा। तो 700 साल से तुम दिखा रहे हो अपने को, हम हैं 1400 साल से। 700-800 साल तुम्हारा तो कहीं वजूद नहीं था। तुम तो अपनी पैदाइश खुद बता रहे हो कि हम 700 साल पुराने हैं। बेटे 700 साल जो पुराना होगा वो नबी के रास्ते पर नहीं है, वो सहाबा के रास्ते पर नहीं है। ठीक है, तुमने गुंबद बनवाया 700 साल पहले, तो उसके 700-800 साल पहले गुंबद नहीं था। तो बेगुंबद वाले नबी के जमाने से आ रहे हैं, सहाबा के जमाने से आ रहे हैं, और गुंबद वाला कब आया? 700 साल बाद आया। तो बताओ पुराने हम हैं कि तुम हो? मौली साहब को हिसाब नहीं आता, गलती हो गई। अगर हिसाब आता तो इतनी गलती ना करते। वो जरूर कहते कि हम 1500 साल से, लेकिन बेचारे कितना झूठ बोले, हिम्मत नहीं पड़ी कि हम झूठ बोलने कि हम 1500 साल से हैं, क्योंकि तारीख बता रही है, दुनिया जान रही है कि अल्लाह के नबी के जमाने में किसी कब्र पर कहीं कोई गुंबद नहीं था। अल्लाह के नबी ने शहीदों का मजार बनाया बदर में, ओहद में, किसी कब्र पर गुंबद अल्लाह के नबी ने बनाया? खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार मुक़द्दस सिद्दीक़ अकबर के जमाने में था, फारूक आज़म के जमाने में था। सहाबा ही ने तो आपको दफन किया, आपका मज़ार बनाया। तो जिन सहाबा ने कब्र बनाई, उन सहाबा ने गुंबद नहीं बनाया। नबी का तरीका गुंबद वाला नहीं था, सहाबा का तरीका गुंबद वाला नहीं है, और हमारा तरीका गुंबद वाला नहीं है। तो माँ अना अलैहि व अस्हाबी पर हम हैं, नबी और सहाबा वाले रास्ते पर हम हैं। तुम किसके रास्ते पर? बादशाहों के रास्ते पर हो। 700 साल के बाद बादशाहों ने बनाया, अल्लाह के नेक बंदों ने नहीं बनाया। बताओ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के मजार पर गुंबद बनाया किसने? किसी आलिम ने बनाया, किसी बुजुर्ग ने बनाया। ख्वाजा साहब वसीयत करके गए थे। ख्वाजा साहब की जिंदगी में उनके पीर शेख उस्मान हारूनी का इंतकाल हुआ। ख्वाजा गरीब नवाज के पीर का नाम क्या था? शेख उस्मान हारूनी। वो ख्वाजा साहब के जिंदगी में इंतकाल कर गए थे, तो ख्वाजा साहब ने उनके मजार पर गुंबद नहीं बनाया। ख्वाजा साहब थे गुंबद वाले थे। गुंबद बनाना मजार पर अगर ख्वाजा का मसलक होता तो ख्वाजा गरीब नवाज सबसे पहले अपने पीर के मजार पर बनाते नहीं बनाते? उर्स करना अगर ख्वाजा का मसलक होता तो शेख
उस्मान हारूनी के मजार पर ख्वाजा गरीब नवाज अपने पीर के मजार पर उर्स करते कि नहीं करते, चादर चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते, औरतों मर्दों का मेला लगाते कि नहीं लगाते। ख्वाजा साहब का ये मसलक नहीं था, ये तो राजा का मसलक था। ख्वाजा साहब दुनिया से चले गए, राजा लोगों ने लोग को दिखाने के लिए हम बड़ी ख्वाजा को मानने वाले हैं गुंबद बना दिया। तो ये ख्वाजा का मसलक है कि राजा का? काम कर रहे हैं राजा का और नाम ले रहे हैं ख्वाजा का। हम दामन नहीं छोड़ेंगे। तो दामन ख्वाजा का है हाथ में, ये तो राजा वाला है। अल्लाह के नबी के मजार पर गुंबद, बद्र के शहीदों के मजार पर गुंबद, उहद के शहीदों के मजार पर गुंबद ना अल्लाह के नबी ने बनवाया न सहाबा ने बनवाया। तो सहाबा बे गुंबद वाले थे, नबी बे गुंबद वाले थे, और उसी तरीके पर हम कायम हैं। तो हम 1500 साल से हैं, हम उसी रास्ते पर हैं जो नबी का रास्ता था, जो सहाबा का रास्ता था। और अल्लाह के नबी ने बता दिया है कि जो मेरे और सहाबा के रास्ते पर रहेगा वही जन्नती है। तो बताओ जन्नती हम हुए कि जन्नती तुम हुए? ये अजीब बुश का ग्रुप है, बम मार रहा है, हजारों का सुहाग लूट रहा है, करोड़ों को यतीम बना रहा है और कह रहा हम अमन बहाल कर रहे हैं। वाह रे बेटे, इसी का नाम अमन है। तस्बीह पढ़ने वाले को कहता है उग्रवादी है, नमाज पढ़ने वाले को कहता है कि ये बदअमनी फैला रहा है, और जो बम बरसा रहा है वो अमन का पैगाम्बर बना हुआ है। ये धौंस, ये उल्टी गंगा बहाने वाले ये बुश की औलाद है। कल भी इनको अंग्रेजों ही ने जवान किया था और आज भी अंग्रेजों ही का सपोर्ट है। खूब अच्छी तरह से समझो। ये कहते हैं कि 1857 से पहले हम थे। हम कहते हैं तुम नबी के जमाने में नहीं थे, तुम सहाबा के जमाने में नहीं थे। बताओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजार के मुजाविर का क्या नाम था? हुजूर के मजार पर कोई सहाबी मुजाविर बन के बैठा? हजरत अबू बकर का इंतकाल हुआ, उनके मजार का मुजाविर कौन था? उहद में शहीदों का मजार था, हर शहीद के मजार पर एक एक मुजाविर था? मुजाविर नहीं था, लोग तो मुजाहिद थे, मुजाहिदों का काफिला था। सहाबा जिधर गए दीन के लिए अपने गले कटवा दिए, दीन के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने में दरेर नहीं किया। वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते रहे। जिहाद करना हमारा काम है, जुल्म को दुनिया से मिटाना हमारा काम है। जालिम अंग्रेज को इस मुल्क से खदेड़ा, बहाया अपना खून। किसने बहाया? तुम्हारे ग्रुप ने पसीना भी बहाया, उंगली कटा के भी शहीदों में नाम लिखाया? नहीं, तुम पैदा करते हो मुजाविर और हम पैदा करते हैं मुजाहिद। मुजाविरों का सिलसिला नबी से नहीं मिलता, सहाबा से नहीं मिलता, और मुजाहिदों का सिलसिला नबी और सहाबा से मिलता है। तो बताओ हमारा नसबनामा नबी से मिलता है, सहाबा से मिलता है कि तुम्हारा? जबरदस्ती पगड़ी बांध लेने से तुम जिब्राइल अमीन हो जाओगे, नकल उतार लेने से कोई असर नहीं बन जाता है। खूब अच्छी तरह समझ लीजिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, बातें बहुत है और रात बहुत कम है। सारी बातें तो एक रात में नहीं हो सकती है। एक खान साहब थे, लड़ाका मिजाज रखते थे, रोज लड़ाई, तो हर महीने एक मुकदमा होता था। अब मुकदमा तो कर दिया, हर तारीख पर वकील को देना पड़ता था फीस, तो बड़ी मुसीबत हो गई। हर महीने 2 तारीख पड़ी,
तो 2 बार वकील को फीस देना पड़ा। तो खान साहब बहुत पछताने लगे, समझ में आने लगा कि लड़ाई झगड़ा ठीक बात नहीं है, बहुत पैसा देना पड़ेगा वकीलों को। तो तंग आ गए, आजिज आ गए। तो एक दिन उन्होंने तरकीब सोचा कि ऐसा करो, मुकदमा तो हमको बहुत सारा है और वकील के बगैर काम चलता नहीं है, तो हर तारीख पर, हर मुकदमे की तारीख पर कितना पैसा देंगे? ऐसा करो कि वकील साहब को एक बार कहो कि जितना लेना है ले लीजिए, हमको वकील बना दीजिए। तो एक बार वकील साहब को बहुत अदब के साथ कहा कि देखिए हुजूर, हर तारीख पर बहुत मुश्किल काम है पैसा देना, मैं तंग आ गया हूं। आज आपको जितना पैसा लेना है ले लीजिए, हमको भी वकील बना दीजिए। तो वकील साहब ने कहा कि 1 तारीख पर कोई वकील नहीं बनता है, हमको 14 साल लगा है। अब एक ही रात में आप चाहेंगे कि सारे मर्ज का इलाज हो जाए, नामुमकिन है। सारे मर्ज का तो इलाज नहीं हो सकता है। अगर खाली बीमारियों को भी शुमार कराया जाए, रात खत्म हो जाएगी। इसलिए सारी बातें तो नहीं आएंगी, लेकिन अरबी जुबान की कहावत है, माला युद्रकु कुल्लुहु ला युद्रकु कुल्लुहु। 16 आना हासिल करना मुमकिन न हो तो 16 आना छोड़ देना भी अक्लमंदी नहीं।